CM2 डोंगल है, ये करती है काम, ये CM2 डोंगल, ठीक है। इस तरह की शेप में भी आती है। अब एक और डेवलपर है मार्टव्यू वाला, वो भी बना रहा है, तो उस तरह की शेप में भी आती है, बस उसकी थोड़ी सी लुक चंगी है, अच्छी है। इसका हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग है, वो यूएसबी टाइप, वो दूसरी शेप भी है, मतलब उसकी शेप थोड़ी सी डेकोरेट करके बना है, प्लास्टिक बॉडी। आम मार्केट से नहीं मिलेगी, परचून की दुकान से नहीं मिलेगी, ना ही मोबाइल की दुकान से मिलेगी। ये कोई ऐसा पर्सन जो डिवाइसेस सेल करता हो, रीसेलर बोलते हैं उसको, करके हैं फ्लैशिंग करना, फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, अनलॉकिंग करना, फोन की सिक्योरिटी वगैरह तोड़ना, और रिपेयरिंग में आपकी एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है, जिनमें आईएमई नंबर हो गया, ये फ्लैशिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम की रीइंस्टॉलेशन, अनलॉकिंग, सिक्योरिटी वगैरह तोड़ना, कंट्री कोड खोलना, इसको अनलॉकिंग कहते हैं। और रिपेयरिंग में आपकी रिपेयरिंग आ जाती है, कुछ ऐसे फंक्शन जो फ्लैशिंग और अनलॉकिंग से ठीक नहीं होते हैं, उनको रिपेयरिंग में काउंट करते हैं। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। CM2 डोंगल में कौन कौन से मॉडल सपोर्टेड हैं? क्यू मोबाइल, ठीक है, हुआवे, लेनोवो, ओप्पो, वीवो, माइक्रोमैक्स, लावा, इन्फिनिक्स, रेडमी, रियलमी, G5, इन्फिनिक्स, रखा मैंने, ठीक है, वीवो, बहुत सारे मॉडल हैं, आप सारे लिख नहीं सकता। सर एक्सेट्रा लिख ले बस। एक्सेट्रा E और D और C, ठीक है। ये वो ब्रांड्स हैं जो CM2 पे सपोर्टेड हैं, जिन पे आप काम कर सकते हो, CM2 डोंगल पे काम कर सकते हो। अली पहले नहीं लिखो, जब मैं पढ़ा लूँ फिर लिख लेना, बोर्ड इधर ही। क्यू मोबाइल की वजह से ये चाइना डिवाइस बनी थी जब ये शुरू में लॉन्च हुआ था। फिर हुआवे भी बना, लेनोवो, ओप्पो, माइक्रोमैक्स, लावा, इन्फिनिक्स, रेडमी, रियलमी, G5, वीवो, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कुछ लिखे भी नहीं है मैंने। तो ये आपके कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कह लो जी कि 15 ब्रांड्स पे आप वर्किंग कर सकते हो एक डोंगल पे। तो मार्केट के अंदर बैठे हुए अगर 15 ब्रांड के लिए आपको एक डोंगल रिक्वायर्ड है, तो समझो आपका तो सारा काम सीधा हो गया। आप इस एक डोंगल पे, हमारी मार्केट के अंदर यही चल रहा है, कमोबेश सैमसंग है लोगों के पास, कमोबेश हुआवे के बड़े मॉडल्स हैं, और कमोबेश एप्पल है लोगों के पास, ठीक है। ज्यादातर लोगों के पास क्यू मोबाइल, वीवो, शीवो और ये वो ओप्पो शोपो उठाए होते हैं लोगों। तो अगर ये डोंगल आपको मिल जाए और इस पे आपको वर्किंग की समझ में आ जाए, समझ आ जाए, तो आप क्या कहते हो कि 15 ब्रांड्स पे काम करो तो आप ठीक ठाक नोट छाप सकते हो। करने आपने ये 3 काम है, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग और रिपेयरिंग, और सलाना पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ब्रांड्स हैं जिन पे हम लोगों ने वर्किंग करनी है CM2 डोंगल पे। अब हम लोग यहाँ तक इस बात को खत्म कर देंगे। ये ब्रांड समझ में आ गए। CM2 डोंगल पे बेसिकली चाइना की आईसीज पे काम होता है। चाइना ने 3 सीपीयूज बनाए हैं, MTK, SPD और Qualcomm। तो सर इस पे यूज होता है ना हुआवे पे, सब में मैं डिटेल देता हूँ आपको, कान आंखें खोल के सुनो। ऐसा MTK चाइना का ओरिजिनल सीपीयू है, SPD चाइना का ओरिजिनल सीपीयू है, मेड बाय चाइना, खुद बनाते हैं वो लोग। Qualcomm IC चाइना ने कुछ टाइम बनाई फिर बंद कर दी। बेसिकली Qualcomm CPU चाइना का CPU नहीं कहलाता, इसलिए कि ये ब्रांडेड CPU भी है। सैमसंग का आपके पास कोई मॉडल आ जाता है ना, बड़ा फोन, लाइक आपके पास आ गया Note 8, ठीक है। Note 8 आपका 1 लाख रुपए का फोन है। अब 1 लाख रुपए के फोन के अंदर Qualcomm CPU लगा हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं Qualcomm iSilicon, स्नैपड्रैगन, कॉर्टेक्स भी होगा मतलब, Cortex, Zynos, और क्या कहते हैं इसको यार, MSM, 1 2 3 4 5 6, इसके CPU के 6 नाम। पुराना नाम Qualcomm कहते थे, नया नाम iSilicon भी कहते हैं, स्नैपड्रैगन भी कहते हैं, Cortex भी कहते हैं, Zynos भी कहते हैं, MSM भी कहते हैं। अगर आपको ये शो हो MSM 8916 लिखा हुआ आ रहा है, तो समझ जाओ कि MSM
यानी कि Qualcomm 8916। ठीक हो गया। बेसिकली 3 सीपीयूज हैं, Qualcomm, SPD और MD। Qualcomm के 10 सीपीयू 10 आईसीज बनाई थी चाइना ने। किसने? और चाइना के मॉडल्स में लगाई थी। लाइक हो सकता है एक सीपीयू उन्होंने क्यू मोबाइल के Z10 में लगाया हो, ठीक है, दूसरा सीपीयू उन्होंने ओप्पो के एक मॉडल में लगाया हो, तीसरा सीपीयू उन्होंने वीवो के एक मॉडल में लगा दिया हो। इस तरह उन्होंने कितने सीपीयू बनाए? 10। एमटी के उन्होंने बनाए 400 सीपीयू। कितने? एसपीडी के उन्होंने बनाए 400 सीपीयू। तो ये क्वांटिटी ज्यादा, वो क्वांटिटी ज्यादा। ये यानी कि हम लोगों ने CM2 पे बेसिकली इन दो आईसीज पे काम करना है। अब ये दो आईसीज हमें कैसे कंफर्म होगा किस मॉडल में कौन सी आईसी लगी हुई, उसकी भी बात आगे करेंगे। MTK का एक आईसी का वर्जन है MT6571, एक वर्जन है हमारे पास MT6572, एक वर्जन है हमारे पास MT6582, एक वर्जन है हमारे पास MT6583 कर लो। 1 2 3 4 मैंने कितने लिखे हैं? 4 सीपीयू। ये हैं कितने बेसिकली? 400। 400 सीपीयू। क्लियर होगी बात? एसपीडी SP 7731, SP 7732, SC 7730, SC 773X, SP 773X, 5.X, 6.X, 7.X। कितने सीपीयू में दिया गया? 10 CPUs MSM 8916, MSM 8917, MSM 89XX, sorry 87XX, MSM 88XX। ये लिख देते हैं। आगे कितने जी? 10। 10। अब ये मैंने CPUs के कुछ वर्जन लिखे। एक है MTK 6571, 6571। ये एक CPU है, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बांटा हुआ है इन ब्रांड्स के अंदर। एक CPU को 15 ब्रांड में बांट दिया। यानी कि 6571 क्यू मोबाइल के 4 मॉडल में लगा हुआ है, हवावे के 3 मॉडल में लगा हुआ है, लेनोवो के 4 मॉडल में लगा हुआ है, ओप्पो के 2 मॉडल में लगा हुआ है, वीवो के 6 मॉडल में लगा हुआ है, माइक्रोमैक्स के 1 मॉडल में लगा हुआ है, लावा के 10 मॉडल में लगा हुआ है, इन्फिनिक्स के 12 मॉडल में लगा हुआ है। एक सीपीयू डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितने हो गए? 22 23 29 31 35 40 CPUs, यानी कि 40 मॉडल यहाँ पे कवर हुए। एक सीपीयू ने कितने मॉडल कवर किए? 40 मॉडल। दूसरे सीपीयू ने इसी तरह 40 मॉडल, तीसरे सीपीयू ने 50 मॉडल, चौथे सीपीयू ने 10 मॉडल डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहे। एक सीपीयू 6571 जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्यू में लगा हो सकता है हवावे में भी लगा हो सकता है, इन्फिनिक्स में भी लगा हो सकता है, रेडमी में लगा हो सकता है, रीवो में भी लगा हो। वो एक सीपीयू डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब हम लोग क्यू मोबाइल के 4 मॉडल्स पे इस एक सीपीयू पे एक ही जैसा काम करें, वर्किंग में सेम हो, सिर्फ क्या चीज चेंज होगी? आपकी ब्रांड। फ्लैश फाइल आपने क्यू मोबाइल S1, कौन सा मॉडल है? आपने क्यू मोबाइल S1 लिखा, फ्लैश फाइल। अब ये S1 की फ्लैश फाइल, ये S1 6571 है। आपने लिखा हवावे Y6 फ्लैश फाइल, ये भी 6571 है। दोनों पे वर्किंग का मेथड एक जैसा होगा, लेकिन दोनों पे फाइल्स अलग अलग होंगी। क्यू की हवावे में नहीं डाल सकते हो, हवावे की क्यू में नहीं डाल सकते हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि मैं क्यू को हवावे नहीं बना सकता और हवावे को क्यू नहीं बना सकता। लेकिन आईसी पे जो काम करने का तरीका CM2 पे होगा, वो क्यू के Y6 हवावे के Y6 और क्यू के S1 पे दोनों का मेथड एक लगेगा। तो आपके लिए आसानी होगी ना कि आपने 6571 के 40 मॉडल पे काम करना है तो एक ही तरीका अप्लाई होगा। आपने 6572 के 40 मॉडल्स पे काम करना है, एक ही तरीका इस्तेमाल होगा।
सिर्फ आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि जो मॉडल कस्टमर मेरे पास लाया है चाइना का या ओप्पो का फला मॉडल है F5 है, तो इसके अंदर आईसी कौन सी लगी हुई है? इसके अंदर 72 है, 82 है, 83 है, 67 35 है, 67 36 है, आपको कहाँ से पता? वो आगे मैं बताता हूँ आपको। ये फिलहाल मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ कि एक आईसी ने 40 मॉडल कवर किए और 40 मॉडल्स पे वर्किंग का एक ही मेथड लगेगा, लेकिन फाइल्स के लिए मेथड सॉरी मॉडल की फाइल अपनी अपनी डलेगी। क्यू मोबाइल S1 की फाइल डाउनलोड करोगे, लेकिन वो काम करेगा 6571 वाली ही आईसी। नहीं समझ आई? आगे से भी मॉडल्स की फाइल डाउनलोड करके रखो। आपका बाकी काम इस काम में चेंजिंग आएगी, इसमें और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसमें इस आईसी के लिए 40 मॉडल्स पे ये दोनों एक ही तरीके पे चलेंगे, अनलॉकिंग और रिपेयर। आपने आईसी की सिलेक्शन करनी है ना, आपने मॉडल तो नहीं सिलेक्ट करना ना कि Huawei Y6 है, क्यू मोबाइल S1 है, Oppo F5 है। मॉडल की सिलेक्शन है ही नहीं CM2 के अंदर। CM2 के अंदर किस चीज की सिलेक्शन है? CPU। आईसी क्योंकि उन्होंने एक आईसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है 40 मॉडल में, तो एक आईसी आपके 40 मॉडल भी तो कवर कर रही है। आपने एक सिलेक्ट की, समझो 40 के 40 पे काम करने की परमिशन मिल गया। क्लियर हो गई बात? सेकंड है जी हमारे पास SPD, सेम वही थिंग है। एक सीपीयू है SP7731, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 6 मॉडल, 5 मॉडल, 4 मॉडल, 10 मॉडल, 11 मॉडल, 1 मॉडल, 5 मॉडल, 13 मॉडल, इसी तरह। तो वो एक सीपीयू डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसने भी 50 मॉडल कवर कर ली। दूसरा सीपीयू उसने भी 50 मॉडल कवर कर ली। तीसरा सीपीयू उसने भी 50 मॉडल कवर कर ली। चाइना ने कहा कि हम लोगों ने क्यों मोबाइल आपको मार्केट में कितने आज तक देखने को मिले जब से होश संभाला है? बेताशा है। अब बेताशा मॉडल की एक लिस्ट बना दी जाए डिवाइस के इंटरफेस में, तो हम तो ढूंढते ही रह जाएंगे ना कि यार मॉडल हमारा किधर है। लेकिन जब आईसी की सिलेक्शन की बात आएगी तो हमें मॉडल से गर्ज ही नहीं, हमें सिंपल आईसी सिलेक्ट करनी है। तो समझो हम लोगों ने सारे मॉडल ढूंढ लिए। इसलिए उन्होंने आसानी पैदा की कि आप आईसी की सिलेक्शन करो, काम करने का तरीका 40 के 40 मॉडल्स पे एक जैसा हम लोगों ने कर। आगे फिर Huawei के मॉडल बेताशा, Lenovo के मॉडल चल रहे हैं, Vivo चल रहा है, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये अगर सारे 15 ब्रांड्स के मॉडल काउंट किए जाएं तो ये हमारे पास 6000 मॉडल हैं। अब 6000 मॉडल की एक लिस्ट बना दी जाए और आपको स्क्रॉल बार दे दी जाए, आप माउस से ऊपर नीचे ही करते रह जाओ, आपको तो दिमाग आपका खराब हो जाएगा। आप बोलोगे यार अब ये मॉडल होगा किस जगह पे जाके। आईसी वाला चक्कर ठीक है। आईसी वाला उन्होंने कहा कि एक आईसी को जब 40 मॉडल में हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो आपने सिर्फ आईसी सिलेक्ट की 6571 काम शुरू कर दिया। क्यूब पे भी वही, Huawei पे भी वही, क्योंकि उस मॉडल में लगी हुई वही है, चेंज कर नहीं सकते। अली समझ आई? हैं? वैसे यस सर नहीं करनी, समझ आ रही? यस सर। ये था इंट्रो एक किस्म का, मैंने आपको समझाना इसलिए कि आगे काम करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आईसी की सिलेक्शन, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग और रिपेयरिंग शुरू कर देंगे। क्लियर यहां तक बात? यस सर। आगे चलें इसी तरह फिर आगे जैसे हम लोग गेम खेलते हैं तो पहले गेम को इंस्टॉल करते हैं फिर गेम खेलते हैं। इसी तरह CM2 की पहले इंस्टॉलेशन है, फिर इसको खेलेंगे, प्ले करेंगे। प्ले क्या है हमारा? फ्लैशिंग, अनलॉकिंग और रिपेयर। इंस्टॉलेशन के लिए आपको सबसे पहले सेटअप डाउनलोड करना है CM2 MTK, उसके बाद CM2 SPD, क्योंकि 3 आईसी हैं तो 3 विंडोज आएंगी, 3 इंटरफेस अलग अलग। CM2 Qualcomm पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 इंटरफेस हो गए आपके। उसके बाद ड्राइवर्स नंबर 1 पे हैं जी डोंगल के ड्राइवर SCM SCR 3310, ठीक है। 32 वाले 32 के लिए और 64 वाले 64 बिट विंडो के लिए, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास सेकंड ड्राइवर मिरेकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन। V1.00, ये भी 32 वाले 32 और 64 वाले 64। उसके बाद है जी QH USB Qualcomm, ठीक है। इंस्टॉलेशन ये प्लस आपके साथ में दूसरा भी लिख लेंगे ना। अच्छा ये ड्राइवर जो है ना
ये डोंगल की अटैचमेंट के ड्राइवर्स हैं, क्योंकि डोंगल लगाओगे पीसी के ड्राइवर नहीं दोगे तो पीसी कहेगा ये क्या लगाया है। जैसे हम लोग यूएसबी लगाते हैं, आम डाटा ट्रैवलर यूएसबी, तो वो पहले ड्राइवर उठाता है फिर ड्राइव शो करता है। इसी तरह ये ड्राइवर इंस्टॉल होंगे तो डोंगल काम करेगी, वरना काम नहीं करेगी। तो ये डोंगल के ड्राइवर हो गए। मिरेकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन वर्जन 1.00 ये हैं एमटीके और एसपीडी आईसीज के ड्राइवर। जितने भी एमटीके और एसपीडी आईसीज वाले फोन लगाओगे उनके ड्राइवर पीसी को दोगे तो वो उठाएगा, नहीं दोगे तो नहीं उठाएगा। उसके बाद QH USB ड्राइवर्स जो हैं ये आपके कॉलकॉम आईसीज के ड्राइवर हैं। ये भी दोगे तो कॉलकॉम फोन उठाएगा, नहीं दोगे तो पीसी कॉलकॉम फोन नहीं उठाएगा। तो ये दो फोन्स के ड्राइवर हो गए, ये डोंगल के ड्राइवर हो गए, और ये तीन इंटरफेस हो गए एमटीके एसपीडी और कॉलकॉम। एमटीके आईसी वाला फोन आएगा तो इस पे काम करोगे, एसपीडी वाला फोन आएगा तो इस पे काम करोगे, और कॉलकॉम वाला फोन आएगा तो इस पे काम। ठीक है सर। तीन विंडोज अलग अलग, ठीक है। उसके बाद कुछ विंडोज एक्स्ट्रा भी हैं इसके अंदर, एलजीज हैं, एससीआर है, आरडीए है, और क्या है जी, एसपी2 है, एमटी2 है, ठीक है। ये जो sp2 है ये spd का दूसरा इंटरफेस है, ये जो mt2 है ये mtk का दूसरा इंटरफेस है। इसमें आईसीज थी, इसमें थोड़े से उन्होंने मॉडल डाल दिए कि आप मॉडल सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। RDA आपका जो है RDA और SCR ये दोनों एक जैसे हैं, ये SP के छोटे मॉडल्स के इंटरफेस है, कीपैड मॉडल्स के इंटरफेस, और LGs का ये LG का इंटरफेस, LG के मॉडल भी इस पे कर सकते हो। फायदा है आपको। तो आपने तीन ये करने हैं और साथ में 1 2 3 4 5 ये भी करने हैं। 5 और 3 कितने हो गए? 8। ये 8 इंटरफेस आपने इंस्टॉल करने हैं, 3 ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, तो आपका CM2 वर्किंग पे चल गया। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इंटरफेस है। जो मॉडल आपका आता है SPD उस पे लिखा होता है SCR और वो कीपैड मॉडल है। नेट से डाउनलोड होंगे सर? ये सारे मॉडल्स की फाइल्स नेट से ही होंगी, मैं आपको तरीका समझाता हूँ। SPD का जो कीपैड मॉडल होगा वो SCR शो करेगा, ठीक है सर। तो SPD इंटरफेस पे होगा या SCR इंटरफेस पे होगा? SCR इंटरफेस पे होगा ना। जब वो मॉडल SCR शो हो रहा है तो आपको SCR पे करेंगे काम, SPD पे काम नहीं करेंगे। कह लो जी के SPD की IC के अंदर से एक नया नाम निकाल के SPD को एक और नाम दे दिया SCR। MT2 MTK का दूसरा बड़ा इंटरफेस, SP2 SPD का दूसरा बड़ा इंटरफेस, ठीक है। कॉलकॉम का एक ही है, उसके बाद LGs का अपना है और RD का अपना है। खैर ये इतने यूज नहीं होते लेकिन आपके पास इंस्टॉल होने चाहिए। ये 3 लाजमी है आपके पास, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन का मेथड है, इसको लिखो फिर इसको समझाता हूँ पीसी पे कैसे इंस्टॉल करें। बॉक्स ऑफिशियल वेबसाइट लिख के एंटर करोगे तो जब सबसे पहला लिंक आएगा स्पोर्ट इन्फिनिटी बॉक्स का, इस पे क्लिक करोगे। इसको ओपन करने के बाद आप जाओगे स्पोर्ट सेक्शन में। किस सेक्शन में? सपोर्ट सेक्शन में क्लिक किया, आपके पास ये सपोर्ट सेक्शन आ जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे आओगे इंस्टॉलेशन, सपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स, रीड सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन, डाउनलोड सॉफ्टवेयर, फ्लैश फाइल, मैनुअल, वीडियोस। यहाँ पे आप क्लिक करोगे डाउनलोड सॉफ्टवेयर, क्लिक किया, नीचे आपके पास डाउनलोड सॉफ्टवेयर, फ्लैश फाइल, मैनुअल, वीडियोस का सेक्शन आ गया। डाउनलोड सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स वाले बटन पे क्लिक करोगे तो एक न्यू लिंक ओपन हो जाएगा। ये जो न्यू लिंक ओपन हुआ है इसके अंदर आपके पास ये सारे सेटअप्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको शो करवा रहा हूँ। CM2 MT2 MTK, Qualcomm, RDA, RKT, SCR, SP2, SPD और LGs ये करने हैं आपने। सारे इधर इसको से छोड़ दो आप, RKT को छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 बोले थे आपको। Yes, sir. ये 8 आपने डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने का तरीका क्या होगा, जो चाहिए उस पर सिर्फ क्लिक करोगे आप। लाइक ये क्लिक किया मैंने, आगे डाउनलोडिंग स्टार्ट। यस सर। 334.39 MB का है, 2.6 वर्जन MT2 का। ओके सर। एक डाउनलोड स्टार्ट किया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, फिर उसके बाद 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। देखते जाओ। ये 8 डाउनलोड करने के बाद इनको जब आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉलेशन का तरीका क्या होगा वो दिखा देता हूँ आपको। लाइक हमारे पास पड़े में भी ये सेटअप है। MT2 MTK, Qualcomm, SCR, SPD, SP2, LGs। राइट क्लिक करोगे, अनजिप करोगे पहले इसको, ये जिप में आते हैं। यस सर। जिप अनजिप का पता है ना यस सबको? सर। अली पता है? राइट क्लिक करके जब आप एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तो आपके पास इस तरह एक सेटअप आइकन आ जाएगा ब्लू कलर का।
उसको आप डबल क्लिक करके रन करोगे तो आपके पास इंस्टॉलेशन विंडो आ जाएगी। अली सामने देखो, यस करेंगे, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और उसके बाद इंस्टॉल। सी ड्राइव के अंदर इन्फिनिटी का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर MT2 का एक फोल्डर बन जाएगा, वहां पे ये इंस्टॉल होगा। क्लियर होगी बात? एक को इंस्टॉल करना समझो सब का तरीका आपको सब ऐसे ही, डबल क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट, डबल क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो सी ड्राइव के अंदर इन्फिनिटी बॉक्स, MT2, MTK, Qualcomm, RKT, SCR, SP2, SPD, LG सारे आ रहे हैं ना, और इन सारों के शॉर्टकट खुद ब खुद ही 1 2 3 4 5 6 7 8 डेस्कटॉप पे आ रहे हैं, खुद ही आएंगे, आप लोग नहीं जाना। ये होगी हमारी सेटअप इंस्टॉलेशन विंडो आ गई हमारे पास। आगे चलते हैं, इंटरनेट पे वापस आ गए, ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन के लिए वापस इन्फिनिटी की वेबसाइट पे आओगे, इसको बंद कर दो। इस वेबसाइट पे आने के बाद पहले इस पे क्लिक किया था, अब करोगे इंस्टॉलेशन एंड ड्राइवर। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो नीचे आओगे, डाउन आपके पास आ रहे हैं SCR SC 3310 32 और 64, यही बोले थे ना, यस सर। डोंगल के ड्राइवर। अब 32 बिट विंडो वाले इस पे क्लिक करोगे, 64 बिट विंडो वाले इस पर क्लिक करोगे। ठीक है सर। विंडो की कंफर्मेशन पहले भी बताई थी, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओगे, आपको ये बताएगा सिस्टम टाइप में 32 पे है या 64। तो मेरा कौन सा आ रहा है 64, तो मैं कौन सी इंस्टॉल करूंगा यहाँ से 64 64, जस्ट क्लिक, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हो गए डोंगल के ड्राइवर। इसको भी इसी तरह डाउनलोड करने के बाद अनजिप करके इंस्टॉल करना है आपने। आगे चलते हैं, इस वेबसाइट का काम खत्म। यहाँ से आपने इंटरफेस के सेटअप और डोंगल के ड्राइवर करने हैं, बाकी गूगल से। गूगल लिखते हैं हम लोग, 2 ड्राइवर हम लोगों ने और करने हैं, मिरिकल और QHUSP। तो गूगल पे आप जाओगे, आप पहले लिखोगे मिरिकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन वर्जन 1.00, 64 बिट विंडो वाले 64 लिखोगे और 32 बिट विंडो वाले 32 लिखोगे। ठीक है सर। ठीक है, लिख के इंटर किया, गूगल सर्च किया, ये लिंक आ गए। अब किसी एक लिंक पे जाके ये ड्राइवर मैंने डाउनलोड करने हैं। पहला लिंक ओपन कर लिया मैंने, नीचे आ गया, एक ये ओपन कर लिया, एक ये ओपन कर लिया, 3 कर लिया जहाँ से मुझे मिल गया। ये पहला इंटरफेस ओपन किया था, खुशी टेलीकॉम लिखा हुआ है। नीचे आओगे, ये लिखा हुआ है डाउनलोड हेयर, क्लिक करोगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा इंटरफेस ये ओपन हुआ था, विंडो लिंक, और तीसरा ये, तीसरे पे आते हैं, ये लिखा हुआ है जी मिरिकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन 64 बिट फ्री डाउनलोड, क्लिक करोगे डाउनलोडिंग स्टार्ट। इस सेकंड वाले पे आ जाते हैं, नीचे आते हो, यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है जी डाउनलोड मिरिकल बॉक्स ऑल ड्राइवर्स, क्लिक करोगे तो इसको भी तो आसान है, मुश्किल नहीं। उसके बाद QHUSP, गूगल में आप लिखोगे QHUSP, बक ड्राइवर लिख दो या वैसे ही ड्राइवर लिख दो, नो प्रॉब्लम। ये मैंने लिख दिया 64 ड्राइवर, 64 बिट विंडो 64 लिखोगे और 32 वाले ये लिखना है लाजमी आगे। QHUSP 64 ड्राइवर 64 EXE, इंटर करोगे तो अब आपको EXE वाले लिंक आएंगे। यहाँ से क्लिक करते हैं, 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 4 वेबसाइट ओपन कर देते हैं। पहली वेबसाइट पे ढूंढता हूँ, नीचे आता हूँ, ये पड़े में Qualcomm QHUSP ड्राइवर 64 बिट। ये दूसरी वेबसाइट आ गई, ये QHUSP डीलोड ड्राइवर डाउनलोड, ये आ रहा है, ठीक है। तीसरी वेबसाइट ये QD लोडर 9008 ड्राइवर्स आ रहे हैं आपके, असूस से असूस ब्रांड लिखे हुए साथ में, लेकिन आपको एक ड्राइवर का लिए सब पे चल जाएगा। उसके बाद ये लिंक हमने ओपन किया, इसमें हमारे पास Qualcomm ड्राइवर्स डाउनलोड लिंक दिया है, डाउनलोड Qualcomm driver.zip, अनजिप करोगे, EXE आएगी, इंस्टॉल कर दोगे, ये भी। जब आप ये सारा कुछ इंस्टॉल कर लोगे तो आपकी CM2 की कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गई। ओके, इंस्टॉलेशन के बाद वर्किंग है, वर्किंग में आपको कौन सी IC कंफर्म करनी है पहले। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने गूगल पे एक मॉडल नंबर लिखा, मैंने मॉडल लिखा जी Q मोबाइल M95 फ्लैश 5। अब मैंने इसमें IC नहीं लिखी, ना ही मुझे पता है IC कौन सी है इसमें। अब मुझे IC पहले कंफर्म करनी है कि जो मॉडल मेरे पास आया है उसमें IC कौन सी लगी हुई। तो जब मैंने ये Q मोबाइल फ्ला मॉडल फ्लैश 5, ओप्पो फ्ला मॉडल फ्लैश 5, वीवो फ्ला मॉडल फ्लैश 5, हवावे फ्ला मॉडल फ्लैश 5, आपने सिर्फ ये वर्ड लिखना है,
जब आप इंटर करोगे तो आपको या तो ओपन लिंक पे बता देगा कि ये कौन सी आईसी में है, या किसी वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको बता देगा ये कौन सी वो आईसी। बता दियो इसने आईसी कौन सी बताई आपको? SPD SPD 7731। तो मैं यहाँ से कौन सा इंटरफेस ओपन करूंगा? SPD का। लाइक मेरे पास SPD इंटरफेस दिस वन। अब SPD इंटरफेस जब ओपन करता हूँ तो मेरे पास डोंगल देना यार, तुमने दे दी वापस में। SPD का इंटरफेस डबल क्लिक करके ओपन किया, इसके अंदर मैंने आईसी की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। अब हो सकता है मैं क्यू मोबाइल की जगह लिखता Vivo फ्ला मॉडल, तो वो मुझे देता SPD 7731, तो भी मैं यही इंटरफेस और यही आईसी सिलेक्ट करता। क्लियर होगी बात? अब ये इंटरफेस आया, इंटरफेस के अंदर आईसी की सिलेक्शन ये सीपीयू, यस सर। क्लिक किया, लिस्ट ओपन हुई, 7731 के तरह सर ये लगेगा नीचे जाएंगे। दिस वन। यस ये बनता है 773X1 जेनेरिक। ये 5.x है, ये 6.x है। तो हमारे पास क्यू मोबाइल M95 का वर्जन कौन सा है? 4.4.3 4.4.3। तो 4.4.3 वाला यहाँ पे कौन सा होगा? 7731 दिस वन, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता। ये 4.1 के लिए, ये 5.x के लिए, ये 6.x के लिए। वो मॉडल जिनकी IC 7731 लेकिन उनका वर्जन 5.1 है, तो उसके लिए आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? 5 X means 5x 5.1 5x 51 511 50 501 व्हाटएवर जो भी हो। और 6 वर्जन वालों के लिए ये वाला। ये तीनों 7731 आईसीज है, लेकिन तीनों के वर्जन आगे डिफरेंस है। यस सर। क्लियर होगी बात? इसी तरह आप एक और मॉडल चेक करते हैं। मैंने गूगल में लिखा क्यू मोबाइल S1 फ्लैश 5, आईसी कौन सी बता रहे हैं? MT 6582। यस सर। अगर मुझे ऊपर लिंक पे नहीं बता रहा, तो मैं जब लिंक ओपन करता हूं तो यहां पे भी मुझे बता देगा आईसी। आ रही नजर पहले Yes, से? sir। अब मैं कौन सा इंटरफेस ओपन करूंगा? MT का सर। MT के ये वाला है, ओपन किया इसको मैंने। ये आ गया। सीपीयू प्लेटफॉर्म वर्क मोड सेलेक्ट करूंगा, आईसी 6582 कौन सी लाइन में आ रही है बताओ? सर ये वो ऊपर वाली में आ रही है 55 वाली। पहले वाली में? सेकंड। हाँ ये ऊपर वाली में। ऊपर वाली में नहीं, इसमें ये ऑटो है ना, ये एसपी ऑटो है, ये एफपी ऑटो है। एफपी ऑटो छोटे कीपैड मॉडल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है सर। और एसपी ऑटो एंड्रॉइड के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्यू मोबाइल S1 एंड्रॉइड मॉडल। Yes, sir. तो एंड्रॉइड के लिए 65 82 की तरह होगी सेकंड लाइन। 65 71 से लेके 65 95 तक, Yes, sir. तो 82 बीच नहीं आएगा। बिल्कुल Yes, सर। sir. क्लिक किया, सिलेक्शन होगी, आगे वर्किंग पे चलेगा। ठीक है। इसी तरह जो भी मॉडल होगा उसको आप गूगल पे फाइंड आउट करोगे, वो आपको उसकी आईसी बताएगा, आईसी जाके इंटरफेस पे सिलेक्ट करोगे और आगे काम शुरू करोगे। अली समझ आई? Yes, sir. ये आज का हमारा लेक्चर था।